नमस्कार दोस्तों, मैं सी चौधरी फिर से अपने इलाहाबाद एजुकेशन क्लास में आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का ये टॉपिक रहने वाला है सबसे इंपॉर्टेंट। आज वीडियो पे आए हो, आज के बाद आपको त्रिकोणमिति में चैप्टर लेकर आया हूं। जो त्रिकोणमिति से बच्चे डरते हैं, परेशान हो जाते हैं, याद नहीं आता, लेकिन आज का ये वीडियो देखोगे तो आपको त्रिकोणमिति बढ़िया आसान से हंसी हंसी में समझ जाओगे। लेकिन त्रिकोणमिति का आज के बाद ये वीडियो देखने से पहले, वीडियो अगर देखा उसके बाद कभी भी आपको त्रिकोणमिति का सवाल नहीं छूटने वाला है। अगर छूटे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे बताएं। तो आइए स्टार्ट करेंगे त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति कक्षा 10 वाले बच्चों जरूर ध्यान देना, क्योंकि आपके बोर्ड परीक्षाएं काफी नजदीक है। कक्षा 10, कक्षा 12 ये तो कह सकता हूं भैया, ये तो एकदम डटे रहे, पढ़ाई करने में तनिक भी न चूके। और त्रिकोणमिति एक ऐसा चैप्टर है जिसको लोग कई यूट्यूब चैनल में पढ़े लेकिन अच्छे से समझाने का प्रयास नहीं करते हैं, अच्छे समझा नहीं पाते। लेकिन दोस्तों, आज आप आए हो सही वीडियो पे। आज आपको सीख के जाओगे कि त्रिकोणमिति वास्तव में है क्या। आज सब सीख जाओगे। ना ही आपको सूत्र से डर लगेगा, ना ही आपको प्रश्नावली करने में डर लगेगा। कुछ आपका जितना भी डर है, मैं एक ही वीडियो में आपका खल्लास कर देने वाला हूं। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहिए। अभी तक आपने अगर बने रहे हैं तो दोस्तों बने रहिए और कंटिन्यू देखते रहिए। हमारा कंटेंट कंटिन्यू जाता रहता है, आप देखते रहिए। चलिए आइए मैं स्टार्ट करता हूं। आज क्या? त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति को इंग्लिश में कहते हैं दोस्त ट्रिग्नोमेट्री। क्या कहते हैं? ट्रिग्नोमेट्री। आज वही मैं टॉपिक लेके आया हूं दोस्तों। क्या था? ट्रिग्नोमेट्री। क्या है दोस्तों? ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति देखिए, ये रहेगा हमारा चैप्टर। और कक्षा 10 वालों जरूर ये वीडियो को देखना मेरे भाई। कक्षा 10, कक्षा 12 त्रिकोणमिति के सूत्र इतने आते हैं और आप वहां नहीं कर पाते। लेकिन आज का ये वीडियो देखने पर आप हमेशा त्रिकोणमिति में हंसते खेलते सवाल करके आएंगे दोस्तों। देखिए, अब हमारा चैप्टर है भैया त्रिकोणमिति। अब त्रिकोणमिति वास्तव में है क्या भैया? त्रिकोणमिति सबसे पहले जब स्टार्ट होता है तो हम भैया ट्रायंगल याद करते हैं। अब ट्रायंगल माने होता क्या भैया? त्रिभुज होता है। होता क्या भैया? त्रिभुज होता है। अब जब त्रिभुज की मैं बात करता हूं भैया, त्रिभुज 3 भुजाओं से बनता है। बनता है या नहीं? आपने कहा हाँ भैया, त्रिभुज 3 भुजाओं से बनता है। लेकिन जब मैं भैया त्रिकोणमिति पढ़ रहा हूंगा तो आपको सबसे पहले सूत्र पढ़ना है मेरे दोस्तों। सबसे पहले वो आएगा क्या? ये आ जाएगा। क्या आ जाएगा भैया? समकोण। क्या आ जाएगा भैया? समकोण। क्या आएगा? समकोण। ये देखिए आएगा क्या? समकोण। अब आप समकोण का धीरे धीरे नाम जानेंगे तो भैया आपको फील हुआ होगा। आप कक्षा 9, कक्षा मैं कह सकता हूं कक्षा 6 से समकोण बच्चे जानने लगते हैं। समकोण त्रिभुज तभी बनता है मेरे दोस्त जब एक रेखा यानी एक रेखा 90 अंश की होनी चाहिए भैया। एक कोण हमारा 90 अंश का बनना चाहिए, समकोण त्रिभुज तभी बनता है। अब समकोण त्रिभुज बनता है। अच्छा, हमें याद आया, जब समकोण त्रिभुज बनता है मेरे दोस्तों तो क्या होता भैया? 2 यानी 2 का मान दिया रहेगा, यानी एक का मान दिया रहेगा और दूसरे का मान दिया रहेगा। अभी मैं आपको डायग्राम के माध्यम से समझाने का प्रयास करूंगा। देखिए, समकोण त्रिभुज की जब बात आती है तो हमारा एक कोण जो होता है 90 अंश का होता ही होता है। समकोण तभी बनता है जब एक कोण हमारा 90 अंश का होता है। देखिए वो होता कैसे है? कुछ नहीं, ये बात देखिए भैया, ये है, ये देखिए, ये देखिए। अब इसको मैं कहूंगा क्या भैया? इसको कहूंगा समकोण त्रिभुज। अब क्यों कहूंगा? क्योंकि इसका एक कोण हमारा है 90 अंश। क्या है दोस्तों? 90 अंश। अच्छा ठीक है भैया, आपने कहा समकोण त्रिभुज भैया हमारा 90 है। अब त्रिभुज भैया कह रहे हैं कि भैया हमें त्रिभुज ही बना के थोड़ी छोड़ोगे। तो भैया त्रिभुज भी कह रहे हैं भैया हमारा नाम गांव कुछ बताओगे। जैसे आपका नाम मोनू, सोनू, राधे, श्याम होता है ना मेरे दोस्तों, तो उसी तरह इनका भी भैया ये भी कह रहे हैं भैया हमें 90 अंश तो बना दिया, लेकिन भैया हमें हमारा नाम हम तो दे दिए कुछ। तो भैया नाम क्या देते हैं? देखिए मैथ की भाषा में नाम देते, सोनू मोनू नहीं। देखिए 90 अंश के जस्ट सामने, ये देखिए भैया 90 अंश के जस्ट सामने आपको कभी कर्ण, लंब और आधार
यही दिखाने वाला हूं। कर्ण लंब आधार आप भूल कर भी नहीं भूल पाओगे। जाओ जहां भी, अगर चाहे जितना बड़ा ट्रायंगल आ जाए, कभी भी आज का वीडियो देखने पर ना लंब भूल पाओगे, ना आधार भूल पाओगे, ना कर्ण भूल पाओगे। क्योंकि किसको मैं क्या मानूं, बच्चे नहीं मान पाते हैं। लेकिन देखिए 90 अंश की सामने वाली जो भुजा होती है दोस्तों, उसको कहते हैं क्या, कर्ण। क्या कहते हैं, कर्ण। क्या कहते हैं, कर्ण। देखिए 90 अंश के जस्ट सामने वाली भुजा को कहते हैं कर्ण। अगर यहां से भी ना समझ में आए मेरे दोस्तों, तो पांडवों में सबसे बड़ा भाई कौन था, आप कहेंगे कर्ण। पांडवों में सबसे बड़ा भाई कौन था, आप कहेंगे कर्ण। तो भैया सबसे बड़ी, इस त्रिभुज की सबसे बड़ी रेखा है, जो सबसे बड़ी रेखा इसी है, और सबसे बड़ी जो रेखा होती है उसको हम कहते हैं कर्ण। क्या कहते हैं, कर्ण। ठीक है दोस्तों, यहां तक उम्मीद है कि आराम से आप समझ रहे होंगे। फिर 90 अंक की जैसे ये सामने थी, उसको मैंने कह दिया कर्ण, और इसका मैं भैया 90 अंश के जस्ट ऊपर, कहां भैया, जस्ट ऊपर, 90 अंश के जस्ट ऊपर, ये देखिए भैया जस्ट ऊपर वाली भुजा को मैं क्या कह दिया मेरे दोस्तों, उसको मैं बना दिया भैया लंब। उसका नाम क्या रख दिया भैया, जैसे आपका नाम राधे श्याम उदय श्याम होता है, तो इसका मैं नाम रख दिया भैया क्या, लंब। अब आप खुद ही बताइए भैया, ये कर्ण और ये लंब टीके किस पे हैं, टीके किस पे हैं, इस रेखा पे ना, इस रेखा पे ना। आप कहेंगे यस, इसी रेखा पे टिके हैं। तो भैया इसका भी कुछ नाम होगा, इसका नाम मेरे दोस्तों होता है आधार। क्या होता है, आधार। आधार। अब भैया देखिए इनका नाम भी दे दिया। अब इसको भैया मान लीजिए, आप ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, पी क्यू आर, जो आपका मन करे मेरे दोस्तों वो मान लीजिए। लेकिन अब भैया कर्ण को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं भैया, हाइपोटेनियस। क्या कहते हैं भैया, हाइपोटेनियस। और हाइपोटेनियस यानी एच से हाइपोटेनियस। ठीक है भैया। लंब को क्या इंग्लिश में कहते हैं भैया, परपेंडिकुलर यानी पी। आधार यानी बेस, आधार यानी बेस यानी बी। देखिए बेटो, इसको हम कहेंगे कर्ण, लंब, आधार। अब इससे आपको कुछ याद आ रहा होगा, आप कहेंगे सर मेन पॉइंट पे नहीं आते, कर्ण लंब आधार बता रहे हैं। सही पॉइंट पे आओ ना, कहो ना कि हम भैया पाइथागोरस प्रमेय की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, पाइथागोरस प्रमेय की। लेकिन आप देखते हैं भैया यहां पे कर्ण है, यहां पे लंब है, यहां पे आधार है। अब भैया पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, देखिए कुछ नहीं करना है, कुछ उसमें है नहीं, बस क्या लगाना है भैया, स्क्वायर लगाना है। देखिए क्या है भैया, पाइथागोरस प्रमेय। क्या है दोस्तों, पाइथागोरस प्रमेय। अब अच्छा भैया, जब मैं पाइथागोरस प्रमेय की बात करूं तो कुछ करना ही नहीं है, आपको आंख बंद करना है और लिखना है भैया क्या, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब इसको हर बच्चे को भाई याद रहता है। किसी से अगर पूछ लो, छाने बच्चा है तो उससे पूछोगे भैया पाइथागोरस प्रमेय जानते हो, तो कहेगा भैया कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। वो आराम से डिफाइन कर देगा और हर बंदे को भाई याद रहता है। अच्छा आप आज कमेंट करके मुझे बताइएगा किस किस को ये सूत्र पता था, और जिस जिसको पता था वो तो भैया कमेंट कर देगा, लेकिन जिस जिसको नहीं पता था वो जान ले भैया कि पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अच्छा ठीक है भैया, अब यहां पे मैं बात कर लेता हूं एक छोटे से पॉइंट की। इसको आप समझ चुके होंगे, इसको आप समझ चुके होंगे। चलिए अब हम आते हैं कि ये तो भैया समकोण था, ये समकोण था। अब यहां पे हम बात करने वाले हैं, इसको इरेज कर दे रहा हूं, चलिए यहां पे बता दे रहा हूं। अब दूसरी हेडिंग जो हमारी तीसरी हेडिंग पढ़ने वाली है, अब हम बात करने वाले हैं क्या, समकोण। क्या है भैया, समकोण। क्या है दोस्तों, समकोण त्रिभुजों में अनुपात, समकोण त्रिभुजों में अनुपात। क्या है दोस्तों, अनुपात। मेरी आवाज आपको बेहतरीन समझ में आ रही है? कहीं भी आपको अगर दिक्कत आ रही है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता दें। देखिए अब
समकोण त्रिभुज। भैया समकोण त्रिभुज में अनुपात हम ज्ञात करेंगे। अभी तो मैं समकोण की बात कर रहा था भैया, समकोण कैसे बनता है। अब मैं बात करने वाला हूं समकोण त्रिभुज में अनुपात। और जब अनुपात की आपको बात आ जाए, याद आ जाए, तो कुछ करना ही नहीं है, बस भैया 6 डिजिट ये आपको याद करना है। याद करना है, रटिए चाहे जो करिए, लेकिन याद आपको आना चाहिए बस। देखिए होता है क्या भैया, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। भैया इक्वल लगा देना है। देखिए अब इसको, इसमें करना आपको क्या है, कुछ करना है नहीं है मेरे दोस्तों। अगर आपको यहां पे देखिए, यहां पे आप इसको क्या लिख सकते हैं भैया, यहां से अगर कोई पूछ ले तो भैया क्या कर्ण को क्या कहते हैं भैया, हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस के स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। देखिए यहां से आप इसको कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए अब अगर कोई पूछे कि समकोण त्रिभुजों में अनुपात क्या होता है, तो उसको कैसे बताओगे। मात्र आप पुराने छात्र हैं और आपको पता भी होगा, ये ट्रिक हर बंदे को नहीं, हर आदमी को पता रहती है। वो है क्या भैया, ट्रिक क्या है, क्या है मेरी ट्रिक। देखिए ट्रिक, ट्रिक है भैया, आपने बचपन में सुना है क्या, लाल, क्या सुना है, लाल बटे कक्का। क्या है दोस्तों, लाल बटे कक्का। ये तो टेक्निक आपने सीखा होगा, लेकिन इसको तो सब बताते हैं, कुछ अलग सीखिए। क्या कुछ अलग करते हैं, तो कुछ अलग मेरी क्या ट्रिक है भैया, पहली तो ये, और दूसरी ट्रिक क्या है भैया, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। आप भी कहते हैं हर हर शिव हरे, कुछ भी कहते हैं, लेकिन यहां से आपको मैंने ट्रिक बना दिया भैया, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। आप भी हर हर बोले और त्रिकोणमिति को हर हर की तरह पढ़ के जाएं। देखिए अब आप कहेंगे भैया इसको आपने बता दिया, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले या लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का तो भैया सबको पता रहता है, लेकिन ये वाली ट्रिक किसी को फिलहाल काफी कम आदमी को पता रहती है, लेकिन आज से आप जान जाएंगे। देखिए अब इसमें करना क्या है, जब आपसे कोई पूछे कि भैया साइन थीटा का अनुपात क्या होगा, कॉस थीटा क्या होगा, टेन थीटा क्या होगा, कॉट थीटा क्या होगा, सेक थीटा क्या होगा, कोसेक थीटा क्या होगा, कुछ नहीं करना है। आपको करना है क्या मेरे दोस्तों, इसी ट्रिक से आपको आ जाएगी। क्या है भैया, इसको मैं कहूंगा क्या, साइन कॉस टेन, यहां पे कॉट सेक कोसेक। ठीक है दोस्तों, जैसे इसको मैंने मान लिया साइन, इसको कॉस, इसको टेन, इसको कॉट, इसको सेक, इसको कोसेक, उसी तरह यहां पे, उसी तरह हम यहां पे मानेंगे साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। ठीक है दोस्तों, कुछ नहीं करना है भैया। इसको अब कुछ समय के लिए दिए, देखिए भैया, ये देखिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये टेक्निक यहां पे काम करेगी और लाल बटे कक्का भी यहां पे काम करने वाली है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, लाल बटे कक्का। देखिए अब आपसे कोई पूछे कि साइन थीटा बराबर क्या होता है भैया, आप यहां से देखेंगे, यहां से जब साइन थीटा की बात आए तो आप नीचे जाएंगे। कहां पे, नीचे जाएंगे। कहां पे, नीचे जाएंगे। तो साइन थीटा जब आपको मान कोई पूछे तो साइन यानी यल भैया, इसको क्या मानेंगे, यानी लंब एल, आधार ए, कर्ण के, यही है ना भैया, एल बटे के। अब देखिए भैया, एल बटे के यानी लंब बटे कर्ण। साइन थीटा का मान होता है क्या, हो दोस्तों, दो होता है लंब बटे कर्ण। देखिए आपको तनिक भी दिक्कत होने नहीं दूंगा भैया, मैं आपको बेहतरीन से समझा के जाने वाला हूं। यहां देखिए भैया, एल से क्या होता है भैया, एल से लंब होता है ना, कैसे कर्ण होता है ना, कैसे कर्ण होता है ना, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे
कर। अब cos थीटा बात करो, cos थीटा ए मतलब आधार और कक्का, यहां देखिए इसको के बना लीजिए, लाल बटे कक्का होता है, यानी आधार बटे कर्ण। cos थीटा क्या मान होता भैया, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। यहां देखिए आधार बटे कर्ण होता है या नहीं, हाँ भैया। अब tan थीटा का मान यहां से देखिए भैया, tan L बटे ए लंब बटे आधार क्या होता है, लंब बटे आधार। ठीक है दोस्तों, अब लंब बटे आधार। अब आप इतना अगर याद कर लिए, मात्र 3 का आपको याद करना है, फिर उसके बाद याद ही नहीं करना है। ऐसी टेक्निक है दोस्तों। देखिए अब यहां से क्या करना है भैया, इसको भैया tan उल्टा किसके है, tan उल्टा किसके भैया, मात्र ये मानिए, इसको भी मत मानिए, कुछ नहीं मानिए। देखिए tan लिखा है ना, ये जो आधार है और ये जो लंब है, आधार के ऊपर कर दो, यानी इसका अल्टी पल्टी कर दो, अल्टा पल्टी। तो भैया आधार को मैंने ऊपर लिख दिया और लंब को मैंने नीचे लिख दिया, ये आ गया भैया cos थीटा का मान। अब हम क्या करेंगे भैया, ठीक है भैया, सेक है ना, सेक का भैया cos से, क्योंकि tan को मैं उल्टा पलटी कर दिया। अब भैया cos यानी कर्ण को ऊपर भेज दो, आधार को नीचे, कर्ण को ऊपर आधार को नीचे, कर्ण को ऊपर आधार को नीचे। अब क्या करेंगे भैया, कोसेक है ना, यहां पे कर्ण को ऊपर भेज दिए, लंब को नीचे भेज दीजिए। क्या भैया, कर्ण को ऊपर भेज दो और लंब को नीचे भेज दो। देखिए दोस्तों यहां से भी आप देख सकते हैं कैसे भैया, cos tan तक तो मैं बताया भैया, cot का मान क्या है भैया, आधार बटे लंब। क्या भैया, आधार बटे लंब, यानी एक बार इधर से आना है, पहले आगे से फिर पीछे से। ये देखिए दोस्तों, ठीक है, यहां पे हमें नीचे की तरफ जाना है और यहां पे फिर ऊपर की तरफ जाना है। यहां से भी भैया आधार बटे लंब हो जाएगा, आधार बटे लंब हो गया। और सेक का मैं मान लेता हूं भैया कर्ण बटे आधार हो गया, कर्ण बटे आधार हो गया। कोसेक का मैं कहता हूं कर्ण बटे लंब हो गया, कर्ण बटे लंब हो गया। तो दोस्तों ये रहा, ये इतना था। अब इसके आगे अगला टॉपिक हमारा क्या है, अगला टॉपिक। अब देखिए ये आपको, मुझे उम्मीद है कि बेहतरीन से आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं आपको अगर दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स आपके लिए मेरे दोस्तों छापे रहिए, कुछ करना ही नहीं, कम से कम इतना मजा आता है मैं तो पढ़ने में, कम से कम 1 लाइक तो बनती है मेरे दोस्तों। लाइक करते रहिए और पढ़ते रहिए। अब इसके बाद अगला टॉपिक हमारा होने वाला है समकोण त्रिभुजों के अनुपात में संबंध। क्या होने वाला दोस्तों, समकोण त्रिभुजों के अनुपात में संबंध। हमारा टॉपिक रहने वाला है क्या, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज के अनुपातों में संबंध। क्या दोस्तों, संबंध। अब इसके बारे में बात करेंगे और फिर आज का ये वीडियो रहेगा और उसके बाद जितने भी इससे क्वेश्चन बनेंगे सब आपको मैं करा दूंगा, कुछ भी नहीं छूटेगा त्रिकोणमिति से। देखिए जब, अब आप खुद बताइए भैया, ये समकोण त्रिभुज के अनुपातों में अब संबंध। अब आप इतना याद कर लीजिए। क्या याद करेंगे, जिनको नहीं याद वो कमेंट बॉक्स में लिखते रहें। क्या, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। ठीक है दोस्तों, अब आपको करना क्या है, देखिए अगर आपसे कोई अनुपात में संबंध जब पूछे तो आप क्या कैसे बताएंगे उसको, ट्रिक ऐसे याद कीजिए। साइन
साइन, ये है भैया साइन, और साइन स्केन साइन। क्या दोस्तों, साइन और स्केन साइन, लगाओ और चमको, लगाओ और चमको। भैया इसकी दूरी क्या है भैया, ये सबसे दूरी वाले से संबंध बनाता है। ये भैया साइन ने कहा मैं सबसे अंत वाला जो है वो वही मेरा दोस्त होने वाला है, और सबसे अंत वाले को इन्होंने क्या किया भैया, दोस्त अपना बना लिया। क्या किया भैया, साइन का दोस्त कौन हो गया भैया, कोसेक हो गया। क्या हो गया, कोसेक हो गया। अब आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना है, ऊपर एक लिखना है, और इसका साइन का दोस्त कौन है, कोसेक, तो कोसेक लिख देना है, कोसेक थीटा। अब इसी तरह जैसे साइन कोसेक से बना लिया है, अब कॉस सेक से बनाएगा। तो इसको क्या करेंगे, 1 बटे, और इसका दोस्त कौन हुआ भैया, सेक थीटा। अब tan भी नहीं मानेगा भैया, tan भी बनाएगा कॉट से। किसको, देखिए पहला वाला कोसेक से, दूसरा वाला दूसरे के नीचे से, इसी तरह लाइन से चलना है दोस्तों। अब बताइए भैया tan किससे बनाएगा भैया, tan बनाया है कॉट से। क्या है, tan कॉट से बनाया है, और tan को उल्टा होता है कॉट, tan को उल्टा होता है कॉट। ये देखिए। अब भैया आप बताइए कि जब कोसेक सेक से हो सकता है तो सेक का संबंध किससे है, कॉस से। किससे है, कॉस से। अब इसका संबंध किससे था, साइन से ना, तो भैया इसका संबंध हो गया साइन थीटा से। मुझे उम्मीद है कि आपको यह भी समझ में मेरी बातें आ गई होंगी। लेकिन यहां पे tan थीटा का मान एक और आने वाला है, tan और कॉट का मान एक और आने वाला है। देखिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों, देखिए tan थीटा कहता भैया मैं साइन और कॉस को, साइन और कॉस को ब्लास्ट कर दूंगा, काट डालूंगा। तो भैया किसको काटेगा, ये है भैया साइन और कॉस को कह रहा है काट डालूंगा। क्या भैया, साइन और साइन थीटा बटे कॉस थीटा। और भैया tan थीटा का उल्टा यानी कॉस थीटा, तो भैया क्या है, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ये दो मान, साइन थीटा के एक मान होगा 1 बटे कॉस थीटा, और एक मान होगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा। कॉस थीटा का मान होगा 1 बटे tan थीटा, एक मान होगा कॉस थीटा बटे साइन थीटा। मुझे उम्मीद है कि ये बातें भी आपको समझ में आ चुकी होंगी। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। देखिए अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे यहां पे बढ़ते हैं, और वो भी अच्छा पॉइंट है जो आपके बोर्ड एग्जाम में पक्का ही आएगा इससे प्रश्न। वो है क्या भैया, त्रिकोणमिति सर्वसमीकाएं। त्रिकोणमिति सर्वसमीकाएं, और यहां से जरूर प्रश्न बनता है, क्योंकि त्रिकोणमिति सर्वसमीका आप किताब उठा के देखिए, ये पक्का है। त्रिकोणमिति सर्वसमीका से बनता ही है। पहला इसका सूत्र होता है, आप याद कर लीजिए, कुछ नहीं करना है, लिखना है क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। क्या करना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। दोस्तों इसको आपको फिलहाल याद ही करना है, इसकी कोई ट्रिक ही नहीं, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। आपको जहां भी रहना है याद करते ही रहना है। देखिए फिर दूसरा है क्या, दूसरा है सीख ले। क्या है दोस्तों, सीख ले एक और बार टेंस। क्या दोस्तों ट्रिक क्या है, सीख ले एक और बार टेंस, यानी सीख ले सेक स्क्वायर थीटा एक और बार टेंस यानी tan स्क्वायर थीटा, यानी सीख ले एक और बार टेंस। सीख ले एक और बार टेंस। जब हम बचपन में होते, छोटे होते, तो हमें हमारे गुरुवर सिखाते हैं भैया टेंस, तो भैया सीख ले एक और बार टेंस। फिर तीसरा क्या है, खोस ले यानी कोसेक, खोस ले एक और बार कोट, खोस ले एक और बार कोट। ये कितना आसान है, खोस ले एक और बार कोट, यानी
कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा। मुझे उम्मीद है कि इतना आपको बेहतरीन से समझ में आया होगा। और जहां भी आपको दिक्कत आ रही है मेरे दोस्तों, कमेंट बॉक्स आपके लिए है, भर दीजिए कमेंट बॉक्स में। और जहां आपको दिक्कत आई, कुछ नहीं करना, बस कमेंट बॉक्स में क्लिक करना है और मैं आपकी परेशानियों को दूर करूंगा। आइए अब इससे ये अगर आपको ये 3 फार्मूला त्रिकोणमिति के सर्व समीकरण याद आ गए तो आप इतने सूत्र बना ले जाओगे कि अनगिनत, आपको सूत्र याद ही नहीं करना पड़ेगा, आप अभी खुद बताओगे। देखिए इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं, इधर मैं बता रहा हूं आपको, कुछ करना ही नहीं आपको। लेकिन बच्चे इसको याद नहीं कर पाते, बच्चे समझ नहीं पाते क्योंकि वो सही वीडियो पे नहीं आते। तो दोस्तों हर भाई तक शेयर कर देना, और जिनको जिनको डर लगता है वो आराम से आके सीख सकते हैं। यहां देखिए मैं पहला उठाता हूं, पहला क्या है भैया, है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इससे मैं सूत्र बनाऊंगा एक नया। अब नया बनेगा क्या, जब मैं एक बार इसको लेता हूं, क्या लेता हूं भैया, साइन स्क्वायर थीटा लिया भैया, बराबर लगाया, और बराबर के उधर क्या लिखा है, 1 लिखा है, मैंने 1 लिख दिया। अब भैया ये जो प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है, जब मैं इक्वल के इधर ले जाऊंगा, अगर ये प्लस में रहेगा तो माइनस में हो जाएगा, और माइनस में रहेगा तो प्लस में हो जाएगा। तो भैया जब मैं इधर इसको ले जाऊंगा, इसलिए ये है प्लस में, और उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस में, तो बनेगा क्या, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और ये रहा आपको भैया नया सूत्र। क्या भैया, नया सूत्र बन गया। अब इससे देखिए भैया, फिर मैं आपको कैसे बना रहा हूं, यहां से अब भैया इस 2 को मैं क्या करूंगा, इधर लेके चला जाऊंगा। कहां पे, इधर लेके चलूंगा, जिससे मुझे एक और नया सूत्र मिल जाएगा। देखिए इसको मैं ले लिया क्या, साइन थीटा बराबर, स्क्वायर नहीं लगाया, अब स्क्वायर को कहां ले जाऊंगा, इधर ले जाऊंगा, और स्क्वायर इधर आएगा तो रूट लग जाएगा। क्या दोस्तों, स्क्वायर इधर आएगा तो रूट लग जाएगा, और ये स्क्वायर उठ के आया, यहां लग गया रूट, और एक नया सवाल, सॉरी नया सूत्र का निर्माण हो गया। अब देखिए जैसे मैं साइन थीटा का निकाला, क्या मैं वैसे कॉस थीटा का आप निकाल सकते हैं, आपने कहा यस निकाल सकता हूं। देखिए दूसरा, अब मैं कॉस थीटा में बात करता हूं, कॉस स्क्वायर थीटा। अब क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा पे जब मैं बात किया तो भैया कॉस स्क्वायर थीटा में आप भी बता सकते हैं, यहां पे कॉस स्क्वायर थीटा लगाया। अब बराबर के क्या था, 1 था, मैंने 1 लिख दिया। क्या भैया, 1 लिख दिया। यहां पे ये क्या था, साइन थीटा प्लस में है ना, आप कहेंगे प्लस दिखता नहीं भैया, प्लस में है, और इधर ये जाएगा, यानी बराबर के इधर जाएगा तो आएगा माइनस में, तो हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये रहा नया सूत्र। अब इससे भी नया आपको बनाना है तो भैया ये इस स्क्वायर को इधर लेके चलेंगे, रूट लग जाएगा। कुछ कर नहीं रहा हूं, लेकिन याद नहीं आता। एग्जाम के समय आपको ये सब बातों को बहुत विशेष ध्यान देना है। देखिए नए नए सूत्र बन गए, लेकिन आप कहते हैं कि त्रिकोणमिति से मुझे डर लगता है। लेकिन आप बताइए भैया, त्रिकोणमिति आपको कहां डरा रही है, बताइए कहां आपको सूत्र, मैं कहां क्या कर रहा हूं, कुछ आपको इसमें मैं कुछ सूत्र लगाया, यहां कुछ सूत्र लगाया, लेकिन यही इसी को मान को इधर उधर करके भैया नया सूत्र बना ले रहा हूं। आप भी बना ले जाएंगे जब ऐसे सीखेंगे तब। देखिए जैसे मैं पहला का भी बना दिया, क्या आप इन दोनों को बना सकते हैं, बताइए आप। क्या जैसे मैं अभी पहला सूत्र को बनाया हूं यहां पे, क्या ये दोनों सूत्र को आप बना करके नया सूत्र बना सकते हैं? जो भाई बना ले वो कमेंट बॉक्स में आज छाप दे, जिसको जिसको आता है कमेंट बॉक्स में आज छाप दे, और मैं बना के दिखा रहा हूं, जिसको नहीं आता है वो बना लीजिए। देखिए इसको इरेज कर दूं, देखिए अब दूसरा हम बनाएंगे। जैसे अभी हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 पे चल रहे थे, उसी तरह हम चलेंगे भैया, क्या भैया, सेक स्क्वायर थीटा। यहां पे सीख ले एक और बार टेंस, यही है ना, हाँ भैया यही है। अब इसको हम
आगे चलेंगे, जैसे इसका अभी निकाले थे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 का, उसी तरह हम इनको भी सीखने वाले हैं। अब इनको कैसे सीखेंगे, कुछ नहीं करना है, जैसे इनका अभी आपने ये निकाला था उसी तरह आपको ये भी निकालना है मेरे दोस्तों। कुछ नहीं करना है मेरे दोस्तों, जैसे उसको किए थे वैसे भी इनको भी करना है। अब आप खुद बताइए भैया, एक तो सूत्र अपने आप दिख रहा है, कैसे एक सूत्र अपने आप दिख रहा है भैया, ये स्क्वायर है, अगर मैं इस स्क्वायर को इधर ले जाऊंगा एक नया सूत्र बन जाएगा, एक नया सूत्र बन जाएगा, वो बनेगा क्या, सेक थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और ये स्क्वायर इधर आएगा तो लगेगा रूट, लगेगा क्या रूट, और एक सूत्र फिर से तैयार हो गया मेरे दोस्तों, फिर से तैयार हो गया। बस आपको बस अगर ये 3 सूत्र आ गए मेरे दोस्तों तो आपको बनाना बहुत मुश्किल आसान पड़ जाएगा। आप बस इन 3 सूत्र पे महत्वपूर्ण फोकस कीजिए और ये सब सूत्र अपने आप बनते चले जाएंगे मेरे दोस्तों, कुछ करना ही नहीं आपको। देखिए अब एक कैसे बन सकता है मेरे दोस्तों, एक तो ये भी बन सकता है ना भैया, जैसे अभी मैं अंडर रूट लगा दिया, अब मैं बात कर लेता हूं वहां पे सेक थीटा पे, कैसे सेक स्क्वायर थीटा पे बराबर क्या है भैया, बराबर क्या है, ये लगा दिया, बराबर के बाद क्या है भैया, क्या है भैया, क्या है, इधर tan स्क्वायर थीटा है ना, क्या भैया tan स्क्वायर थीटा है ना, ठीक है भैया, मैं क्या किया भैया tan स्क्वायर थीटा, और ये इधर मैं एक को इधर ले आऊंगा तो आएगा क्या माइनस में, क्या आएगा माइनस में, एक नया सूत्र फिर तैयार, यानी सेक स्क्वायर थीटा बराबर tan स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये रहेगा। अब आप खुद बताइए भैया, जैसे मैं इसको बनाया क्या मैं tan स्क्वायर थीटा को बना सकता हूं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि क्या आप tan स्क्वायर थीटा को इसी तरह बना सकते हैं। फिर उसके बाद कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, क्या इनको भी आप बना सकते हैं, जिनको जिनको आता है भैया बना के आज कमेंट बॉक्स में छाप देना है। अब इसके बाद हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे, और अगला टॉपिक हमारा क्या है, त्रिकोणमिति पूरक कोण। अब पूरक कोण कोई नहीं ज्ञात कर पाता दोस्तों, कोई। अब आप इससे आराम से समझ जाएंगे कि त्रिकोणमिति का पूरक कोण कैसे ज्ञात करें, और इन दोनों, इसका तो मैं बना दिया, एक और छोड़ा हो, इसको आप बना के मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना मेरे दोस्तों। देखिए अब हम बात करते हैं त्रिकोणमिति के पूरक कोणों पर, किधर त्रिकोणमिति के पूरक कोणों पर, वो भी एकदम आसान है। क्या है दोस्तों, एकदम आसान है, आपको वो भी समझा दूंगा मैं। देखिए वो क्या है भैया, यहां पे त्रिकोणमिति के पूरक कोण। अब पूरक कोण पे हम बात करते हैं, मात्र वो आपको 6 चीजें याद करना है, फिर उसके बाद कभी आपको याद ही नहीं कुछ करना है। अब वो है क्या, जल्दी जल्दी आप बताइए भैया, साइन थीटा, कॉस थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा, सेक थीटा, सॉरी tan के बाद आएगा cot थीटा, सेक थीटा, फिर आएगा कोसेक थीटा, यहां पे इक्वल लगा दीजिए। देखिए कुछ नहीं करना है, जब आपको पूरक कोण की बात आएगी तो आपको कुछ करना ही नहीं है, कुछ नहीं करना है, दो का पेयर बनाना है, पास पास का, दूर दूर का नहीं, पास पास एकदम नजदीक नजदीक वाले को पेयर बनाना है। देखिए अब यहां पे पेयर क्या बनेगा, एक साइन कॉस बन गया, एक tan और कोसेक बन गया, एक सेक और कोसेक बन गया। अब आपसे कोई पूछे कि भैया साइन का बताइए, तो जिससे ये पेयर बन रहा है मेरे दोस्तों, देखिए पहला ये हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, कुछ करना ही नहीं आपको। करना क्या भैया, ये जो है ना लिखेंगे क्या, सॉरी यहां पे हम कैसे लिखेंगे भैया, लिखते हैं ना भैया 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा भैया, कॉस थीटा, क्या होगा कॉस थीटा। इसी तरह 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा।
अगर साइन का पूछे तो कॉस यहां आएगा, अगर कॉस का पूछे तो यहां साइन आएगा। अब जैसे tan का पूछेगा तो कहेंगे क्या, tan 90 माइनस थीटा, और है किसके भैया, कॉट थीटा ना, तो कॉट थीटा। अब कोई पूछे कॉट थीटा यानी कॉट 90 माइनस थीटा तो होगा क्या, tan थीटा। कोई पूछे सेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा हो जाएगा भैया कोसेक थीटा। कोई पूछेगा कहां पे कोसेक, कोसेक 90 माइनस थीटा तो हो जाएगा सेक थीटा। यह है दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि यह भी आपको पूरा कोण भी निकालना आपको आसानी से आ जाएगा। पास पास का हम पेयर बना लेंगे। अब पास पास नजदीक भैया, साइन के पास था कॉस, अब पास में था कॉस, अब tan के पास में था कॉट और सेक के पास में था कोसेक। एक एक पेयर बन गए, एक पेयर ये बन गए, एक पेयर ये बन गए, एक पेयर ये बन गया। अब मैं कहा भैया साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि त्रिकोणमिति के पूरक कोण भी आप आसानी से निकाल ले जाएंगे। आज के बाद आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आने वाली है। जितने भी आज मैं आपको टॉपिक बताया, जितने भी आपको कहीं अगर अभी भी दिक्कत आ रही है दोस्तों, कमेंट बॉक्स आपके लिए है, कमेंट आप मुझे करते रहिए। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे रहने वाला है और कल के वीडियो में हम फिर से आएंगे। त्रिकोणमिति से रिलेटेड जितने भी हमारे बोर्ड परीक्षा में हो सकता है उतना मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा और हर तरह के आपको प्रश्न बताऊंगा। दोस्तों आपको दिक्कत नहीं लेना है और त्रिकोणमिति आज से आपको किसी भी सवाल में तंग नहीं करने वाली है। जितना अभी मैं सूत्र बताया आपको, मात्र ये सब सूत्र आपने अगर याद कर लिया, मस्ती से याद करेंगे, आराम से हो जाएगा और त्रिकोणमिति का कभी भी सवाल आपसे छूटेगा नहीं। कल मैं फिर से ले आऊंगा त्रिकोणमिति के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं आपको लेके आने वाला हूं। तो मिलते हैं फिर से अपने नए वीडियो पे। थैंक यू सो मच।